Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back our YouTube channel Learning with Shah. Today we are going to start Biology 10th class, first chapter, Gaseous Exchange. The first topic is respiration, gaseous exchange and breathing. Before going to start respiration, gaseous exchange and breathing, हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अब ये एनर्जी जो है ये आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए प्लांट्स जो हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए फूड बनाते हैं। अब वो एनर्जी को उस फूड में ऑर्गेनिक कंपाउंड की सूरत में स्टोर करते हैं। अब उस फूड से एनर्जी को हासिल करने के लिए प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है जिसके दौरान यानी जानदार जो है एनर्जी हासिल करते हैं और रेस्पायरेशन जो है इसके लिए यानी एनर्जी जो है फूड मॉलिक्यूल से जो है हासिल होती है। इसमें फूड मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होती है, उसकी ब्रेक डाउन होती है और उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है इस प्रोसेस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट जो है वो रिलीज होती है। अब इस प्रोसेस में चूंकि आपको पता है ऑक्सीजन की जरूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज ए बाई प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो रही है। अब जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म ने ऑक्सीजन को लेना भी है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी करना है। तो इसी से रिलेटेड जो है आज का हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज। तो सबसे पहला जो टॉपिक है उस इसी जो चैप्टर का उसका नाम है रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन क्या है? ये रेस्पायरेशन इज एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एट सेलुलर लेवल। अब ये प्रोसेस कैसे होते हैं? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज और कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन की जाती है इनटू सिंपलर कंपाउंड। और सिंपलर कंपाउंड कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और इस दौरान जो है वो एनर्जी हासिल होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसको अगर मैं इस तरह लिखूं, ये ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल है और एक मैं ग्लूकोज कर दूं, ऑक्सीजन की मदद से इसकी ब्रेक डाउन हो रही है। अब क्या हो रहा है? इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट, पानी और इस तरह जो एटीपी की सूरत में एनर्जी रिलीज हो रही है, ये रेस्पायरेशन। अब ये ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल, ये एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है C6H12O6। अब इस तरह देखें ये रेस्पायरेशन में जो लार्ज फूड मॉलिक्यूल है इसकी ब्रेक डाउन हो रही है ऑक्सीजन की मदद से और इस दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी एज ए बाई प्रोडक्ट और इस दौरान एनर्जी जो है वो एटीपी की सूरत में जो है वो हासिल हो रही है। अब चूंकि आपको पता है कि जो रेस्पायरेशन जो है उसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत भी है और कार्बन डाइऑक्साइड को जिसमें से बाहर निकालना। अब जो है ये आगे चलते हैं हम। इसके बाद जो दूसरी हिस्सा बढ़ गया गैसियस एक्सचेंज। अब चूंकि जो है इस प्रोसेस में जो है रेस्पायरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दो ऐसी गैसें हैं जिनमें ऑक्सीजन की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर निकालना है, जिसम से बाहर निकालना है। तो इसके लिए जो है प्रोसेस होता है गैसियस एक्सचेंज। मीन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान जो है ये गैसियस एक्सचेंज जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है इनका तबादला होता है। तो अब ये जो है गैसियस एक्सचेंज क्या है? इस ये प्रोसेस जो है डिफ्यूजन के जरिए होता है।
अब डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ higher concentration to lower concentration. अब जो है ये डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा इर्तिकाज वाले इलाके से कम इर्तिकाज वाले इलाके चलता है। तो ये जो है ये डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है ये गैसियस एक्सचेंज में मददगार होता है। तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब उसके बाद जो है आखिरी जो है हमारा यह है ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग क्या है? ये फिजिकल प्रोसेस है जिसमें एयर को जिस्म के अंदर लिया जाता है और इसी तरह एयर को जिस्म से बाहर खारिज किया जाता है। अब कैसे? ये ब्रीदिंग जो है ये एनिमल में होता है जिसमें जो है एयर को जिस्म के अंदर लिया जाता है और इसी तरह एयर को जिस्म से बाहर खारिज किया जाता है। अब जो एयर हम जिस्म के अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है और इसी तरह जो हम एयर बाहर खारिज करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। अब ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के लिए लंग्स जो है ये एक स्पेशल ऑर्गन है जो जानदारों के अंदर एनिमल के अंदर जो है वो ब्रीदिंग के तौर पर काम करते हैं। यानी एनिमल के अंदर जो लंग्स है वो स्पेशल ऑर्गन है फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीदिंग। अब उसके लंग्स के अंदर जाकर जो है वो गैसियस एक्सचेंज होता है। अब कैसे होता है? क्योंकि जो एयर हम बाहर से लेकर अंदर जाते हैं उसमें ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है और लंग्स के अंदर जो ब्लड आया होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है यानी उसमें ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत कम होती है। अब क्या होता है कि ये डिफ्यूजन के जरिए ये क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की ज्यादा होती है जो एयर हम अंदर लेते हैं तो ये डिफ्यूज कर देती है ब्लड में और ब्लड में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है और जो एयर ताजा हमने अंदर ली होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए वो ब्लड से लंग्स में आ जाती है और ये जो ऑक्सीजन होती है ये लंग्स से ब्लड में डिफ्यूज कर जाती है और इस तरह ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो एनिमल्स के अंदर होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा ये टॉपिक रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीदिंग ये था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स।